ओम शांति। आज हम 25 में 83 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा। सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान, शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का, याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और आकार रूप से साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में, बच्चों के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने व रूप रस वाले फल बने। डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया है व अब तक भी कच्चे फल है। यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे। संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले बाप की पालना के पके हुए रंग, रूप, रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। आजकल ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। सारा समय हर एक विशेष बच्चे का चित्र और चरित्र दोनों सामने रख देखते रहते हैं कि कहाँ तक संपन्न बने हैं। माला के मण के कौन और कितने अपने नंबर पर सेट हो गए हैं, उसी हिसाब से रिजल्ट को देख विशेष ब्रह्मा बाप बोले, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने हो ना। अभी ब्रह्मा बाप की इस सीजन के रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक आशा है। क्या आशा होगी? बाप की सदा यही आशा रहती कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्मयोगी का पाठ बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज है। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य, इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लेन बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखें? अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आशा रखेंगे? समान बनने की आशा रखेंगे ना। सबसे पहले बाप दादा मधुबन वालों के आगे रखते हैं, हो भी आगे ना। सबसे अच्छे सैंपल कहाँ देखते हैं सभी? सबसे बड़े ते बड़ा शोकेस मधुबन है ना। देश विदेश से सब अनुभव करने के लिए मधुबन में आते हैं, तो मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है। ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे। सिर्फ बाप दादा से मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हैं। वह रूप दिखाने वाले कौन? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी होना। भागवत का महात्म सुनने का बड़ा महत्व होता है। सारे भागवत का इतना नहीं होता, तो चरित्र भूमि का महात्म मधुबन वाले है ना। अपने महत्व को तो याद रखेंगे ना। मधुबन निवासियों को याद स्वरूप बनने में मेहनत है व सहज है। मधुबन है ही प्रजा और राजा, दोनों आत्माओं को वरदान देने वाले। आजकल तो प्रजा आत्माएं भी अपने वरदान का हक लेकर जा रही है।
जब प्रजा भी वरदान ले रही है तो वरदान भूमि में रहने वाले कितने वरदानों से संपन्न आत्माएं होंगी। अभी के समय प्रमाण सभी प्रकार की प्रजा अपना अधिकार लेने के लिए चारों ओर आने शुरू हो गई है। चारों ओर सहयोगी और संपर्क वाले वृद्धि को पा रहे हैं। प्रजा की सीजन शुरू हो गई है तो राजे तो तैयार हो ना। वह राजाओं का छत्र कब फिट होता है कब नहीं होता। तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं। तख्त नशीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं हो सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपसेट होते रहते हैं। यह अपसेट होना निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट न होने की। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। माया का तो नाम निशान ही नहीं। तो ऐसे तख्त नशीन ताजधारी वरदानी आत्माएं होना। समझा मधुबन के ब्राह्मणों के महात्म का महत्व। अच्छा, आज तो मधुबन निवासियों का टर्न है। बाकी सब गैलरी में बैठे हैं। गैलरी भी अच्छी मिली है ना। अच्छा, आदि रत्न आदि स्थिति में आ गए ना। मध्य भूल गया ना। डालियाँ वगैरह सब छूट गई। आदि रतन सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो। सोने हिरण के पीछे नहीं जाना। किसी भी तरह के आकर्षण वश नीचे नहीं आना। चाहे किसी भी प्रकार के सरकमटांस बुद्धि रूपी पाँव को हिलाने आवे, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टमोह और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। न किसी व्यक्ति के न किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना। यानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्ति या ही सोने हिरण के रूप में आती है। इसीलिए हे आदि रत्नों आदि पिता समान सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहना। समझा। अच्छा, ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले प्रत्यक्ष फल स्वरूप सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले विश्व के आगे चित्रकार बन बाप का चित्र दिखाने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।